कि सुने, हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं ना, खप्पे कहने वाले नहीं है। हम आपका मंसूबा का मुखालफत कर रहे हैं, सुने हमारे बात। मगर हमेशा की तरह ये इस्लामाबाद वाले अंधे हैं, बहरे हैं। वो ना देखने के लिए तैयार है, वो ना सुनने के लिए तैयार है। हम उनमें से नहीं हैं जो मुखालफत की वजह से कर रहे हैं। हम मुखालफत उसूलों की वजह से कर रहे हैं। हम मुखालफत इसलिए कि मेरा वफा खतरा में है। हम मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि ऐन उसी वक्त जब अलैदगी परस्त दहशतगर्दी की तंजीमें आप पे, बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा पे हमले कर रहे हैं, ऐन उसी वक्त जब मजहब के नाम पे बैनुल-अक़वामी कोर्टों की मदद से आपको मुल्क भर में दहशतगर्दों का मुकाबला करने पे मजबूर हो चुके हैं, ऐन वक्त जब पूरा मुल्क में दहशतगर्दी का आग जल रहा है, आपने एक ऐसा मौजूद छेड़ा है जिससे भाई को भाई से लड़ने का खतरा है, जिससे वफाक को नुकसान पहुंचाने के खतरा है, और सबसे भरकर इन सबको हम सबको प्यासा मरवाने का खतरा है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं बोलेगी तो कौन बोलेंगे? क्या ये ना खप्पे वाले कोई रोक सकते हैं? उनका दुश्मनी है तो नेशनल हाईवे से है, उनका दुश्मनी है तो आपके अपने हाईवेज पे आके धरना, वहां जो इधर से आ रहा है उधर से आ रहे हैं। उन्होंने एक कनाल नहीं बनाया भाई, जो बना रहे हैं वो तो इस्लामाबाद में बैठे हैं। ताकत आपने हमें दिया है और हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है। आज अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है तो उनको शुक्रिया कहना चाहिए हैदराबाद की आवाम को, शुक्रिया करना चाहिए हैदराबाद वाले को, कि और देखने के बजाय यहां के शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वजीर आजम एक नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वजारतें नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। हमने चाहा कि आज जाके मैं आपके सामने ऐलान करता कि वजीर आजम साहब ने आपका एतराज देके, ये समझ के कि मेरे साथ तो कैबिना में पीपल्स पार्टी वाले बैठे तो नहीं है, मगर इनके बगैर मेरा हुकूमत नहीं चलता, इनका बगैर मेरा सेशन नहीं चलता, इनका बगैर मैं मईशत को ठीक नहीं कर सकूंगा, इनके बगैर पता नहीं बैनुल-अक़वामी सतह पे क्या क्या होएगा, इनके बगैर मैं बजट पास नहीं कर सकूंगा। तो वो मान जाता कि मैं रोक रहा हूं भाई, मैं रोक रहा हूं आपके एतराज़ात की वजह से। वो मान जाता कि आपके एतराज़ात दूर करने तक ये मंसूबा खत्म, मगर अफसोस के साथ वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। मैंने भी पहले भी कहा है, मैं फिर से दोहराता हूं
कि अगर मैंने शहबाज शरीफ साहब और हैदराबाद के अवाम के दरमियान अगर मैंने फैसले करना है तो ये मुश्किल फैसला नहीं है। हर बार मैं आपके साथ हूं। हम चाहते हैं कि मुल्क का तरक्की हो। हम चाहते हैं कि मुआशी तौर पे तरक्की हो। हम चाहते हैं कि ये दहशतगर्द कोटे और उनके पीछे जो आर्मी ताकतें हैं कि उनको इबरतनाक शिकस्त हो। हम चाहते हैं कि चारों सूबों में मुआशी तरक्की हो, महंगाई में कमी हो, पाकिस्तान के अवाम को रोजगार के मौके मिले। और इस हद तक जहां तक मियां साहब कह रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है, तो इस हद तक हम तो साथ चलने के लिए तैयार थे। मगर मैं ये कैसे मानूं कि पाकिस्तान भर के किसानों का, सिर्फ सिंध के नहीं, पाकिस्तान भर के किसानों का मुआशी कत्ल हो और मैं इस मुआशी कत्ल के साथ हूं। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की किसान, सिंध की हारी, पंजाब का किसान ज़राअत के शोबे पे तारीखी इनकलाब लेकर आए। वो कायदे अवाम था जिसने सबसे पहले बेज़मीन हारियों को, किसानों को जमीन का मालिक बनाया। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जो हर मुश्किल में किसान की आवाज थी, हारी की आवाज थी। ये सदर जरदारी ने पाकिस्तान को ज़राए का शोबा को कहां से कहां खड़ा कर दिया था, सदर जरदारी की वजह से। इसलिए सदर जरदारी ने जो पैसा, आपका पैसा हम बाहर बेच के दूसरे ममालिक का आटा मंगवाता था, सदर जरदारी ने वही पैसा पाकिस्तान का किसान पे खर्च करके, सिंध का हारी पे खर्च करके, पंजाब का किसान पे खर्च करके पाकिस्तान को व्हीट, गंदम का एक्सपोर्टर बना दिया। मतलब हम दूसरे ममालिक के खरीदने के बजाय अपने किसानों से खरीद रहे थे, अपना हारियों से खरीद रहे थे, वो खुशहाल बन रहे थे और पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा था। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। और इस वक्त जिस तरीका से ये शेर पंजाब का किसान और सिंध का हारी का खून चूस रहा है, वो आपके सामने है। उनका हर मंसूबा किसान दुश्मन, उनका हर पॉलिसी किसान दुश्मन है। हुकूमत ने